हेलो नमस्ते, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो? सभी को एक दिन बाद ही सही, लेकिन दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा सेटिंग वेटिंग करने में लग गए थे। और हाँ, एक चीज़ और है कि थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, तो आवाज़ हो सकता है उतना अच्छा क्लियर ना हो। बीच बीच में मैं थोड़ा आवाज़ में जान भी लगाऊं, तो थोड़ा साउंड प्रॉब्लम को एडजस्ट कर लीजिएगा। एक दो दिन में मेरी खांसी ठीक हो जाती है, मतलब सर्दी ठीक हो जाती है, तो आप लोग अच्छा आवाज़ सुन पाओगे। तो एक चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, कि लगातार मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे। इसके पहले मैंने एक बैच बीपीएससी का लिया था। एक बैच लिया था, और उसके लिए पढ़ाता हूँ मैं। एंट्रेंस के लिए पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स का, बेसिकली। और बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे मेरे पास कि हाँ सर, एक क्लासेस दे दो या नोट्स दे दो, कुछ भी दे दो। तो आप लोगों को पता ही है कि मैंने यूट्यूब पे भी आप लोगों से कह के रखा है कि मैं सारे कोर्सेज दूंगा, लेकिन यूट्यूब पे रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि अभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो मतलब कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी अ, काम करने का उम्र है आप लोगों का भी और मेरा भी। तो यूट्यूब पे मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन नहीं पाता। मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि कुछ अच्छा लेकर के आऊँ यूट्यूब पे, और करूँगा भी ज़रूर। मैं कोशिश करता रहूँगा जब भी पॉसिबल होगा। देखो, टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा हमको, क्योंकि उसी की वजह से वीडियो रिकॉर्ड कभी कभी कर भी लेते हैं, तो पता नहीं, बीच में हम कम से कम 6-7 वीडियो रिकॉर्ड किए, और वो वीडियो सेव नहीं हुआ। और तो फिर मन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। व्हाइट बोर्ड पे रिकॉर्ड करना थोड़ा इजी है, और वो अपलोड करना भी इजी है, लेकिन अब व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे आप लोगों को क्या है कि फोटो दिखाऊंगा मैं, जो बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से उसका प्रूफ भी मैं आप लोगों को देता रहूंगा। व्हाइट बोर्ड पे वो सारा काम नहीं हो पाता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये पेपर है, ये मैंने पेपर बनाया, ठीक है। अब ये पेपर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ऐसे दिखाऊंगा, यहाँ दिखा हुआ, यहाँ पे अगर दिखाना हुआ तो हम डायरेक्ट आप लोगों को ये पेपर खोल के पीडीएफ दिखा देंगे। तो इसका बहुत फायदा होता है। तो अब थोड़ा बहुत कुछ सीख गए हैं, तो अब आसान है इस पे लेक्चर रिकॉर्ड करना। तो हम बहुत इजीली आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड पर, वैसे ऑनलाइन क्लासेस जो है वो सारा मैं इसी तरीके से लेता हूँ। व्हाइट बोर्ड पे मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेता। मैं इसी व्हाइट बोर्ड पे जूम के थ्रू, स्काइप के थ्रू मैं क्लासेस लेता हूँ, ठीक है। तो यही कहना था कि यूट्यूब पे तो जो हो पाएगा मेरे से वो तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम फिर से मैं उठाने जा रहा हूँ। और जब से मेरा सारा पीडीएफ फोल्डर वगैरह सारा, मेरा वर्ड का जो काम था, जो भी मेरा टाइपिंग वाइपिंग सारा मटेरियल जो मैंने तैयार किया था डिलीट हुआ था, उसके बाद से मैं बीपीएससी के कोर्स के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा था। लेकिन फिर से दोबारा बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड रूप से मैंने बहुत सारा काम किया आप लोगों के लिए, और फाइनली एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम लेकर के आप लोग के सामने आ रहा हूँ। और वो ये है कि 67 और 68 बीपीएससी के लिए एक बाइलिंगुअल ऑनलाइन लाइव क्लास जो है, मतलब ये होगा लाइव क्लास, ठीक है। जूम पे या स्काइप पे, जहां पे आप लोग करना चाहें, मैं दोनों जगह पे कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए, बीपीएससी के लिए 67 और 68 के लिए एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ दिन तक ये 68 का बैच जो है वो 67 के साथ ही चलेगा, बेसिक चीजें। लेकिन उसके बाद फिर 68 को हम लोग अलग कर लेंगे, क्योंकि 68 पे जो करेंट का माल होगा ना, वो माल थोड़ा नया होगा, वो थोड़ा और अपडेटेड होगा, उसका अप्रोच भी थोड़ा अलग होगा 67 के पेपर के बाद। मतलब ये है कि अब कोर्स कितने दिन तक चलेगा, तो वो मैंने व्हाट्सएप में बताया था आप लोगों को। और अभी डिटेल में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, और ये वीडियो कोर्स के ऊपर स्पेशली नहीं है। इसमें हम लोग ट्रेंड एनालिसिस भी देखेंगे बीपीएससी का, जो हमने आपसे यूट्यूब पे प्रॉमिस किया था कि सिलेबस, डिकोडिंग द सिलेबस, मतलब सिलेबस को डिकोड करेंगे पेपर्स के आधार पे, क्योंकि बीपीएससी ने अपने सिलेबस में ज्यादा माथापच्ची ना करते हुए सिर्फ एक एक टॉपिक लिख दिया है, ठीक है। तो वो काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कोर्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे, लगातार रिक्वेस्ट किए जा रहे थे, और मजबूरी में हम कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने तैयार है वो माल, सारा माल तैयार है। क्या क्या होगा नहीं होगा वो हम सारा डिस्कस करेंगे आप लोगों से, ठीक है। अब एक और चीज बता दें आपको कि बाइलिंगुअल क्लास होगा, बाइलिंगुअल, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में साथ में ही क्लास होगा। क्योंकि देखिए, मेरा क्या मानना है कि जनरली इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में क्या होता है कि हिंदी वालों के साथ भेदभाव होता है।
बीच में हमने लाइव सेशन भी एक बार जूम पे किया था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर हिंदी में कैसे काम करें। तो हिंदी में क्या होता है कि भेदभाव किया जाता है। इंग्लिश वालों को अच्छे तरीके से बताया पढ़ाया जाता है क्योंकि माल बहुत सारा इंग्लिश में है, और हिंदी में माल नहीं है, तो हिंदी वालों को जनरली जितना हो पाता है उतना करना। बाइलिंगुअल करने का मेरा मतलब ये है कि दोनों बैच के बच्चे एक साथ रहेंगे और हम लोग डिस्कशन या चीजों को, कंसेप्ट को समझने का पूरा काम जो है वो अपने भाषा में करेंगे। ठीक है, मतलब जो हम लोगों की बात करने की भाषा है, इस भाषा में ही हम सारे डिफिकल्ट थ्योरी, सारे डिफिकल्ट कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद आपका भाषा जो भी हो, हिंदी हो इंग्लिश हो, आप उस चीज को नोट्स में पढ़ लोगे। ठीक है, क्या क्या हम, मेरी तरफ से क्या इनिशिएटिव होगा, आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव होगा, ये भी हम इसमें आपको बताने वाले हैं। तो बाइलिंगुअल का फायदा ये है कि इंग्लिश लेवल का स्टैंडर्ड जो होता है इकोनॉमिक्स का, वो हिंदी लेवल वालों को भी मिल जाएगा। उसके पहले चंद मिनट हम आप लोग का और लेना चाहेंगे कि अभी जो कोप 26 का बैठक में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अ, मतलब इस पे इन्वायरमेंट के ऊपर एक पंचामृत दिया। तो अभी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का एक दौर चला हुआ है। बीपीएससी ने भी पिछले 6-7 महीने में, मतलब कहे तो 4 महीने के अंदर उसने 65 और 64 का जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया। अभी तो मतलब सिविल सर्विस का जैसे एकदम मेला लगा हुआ है। एमपी पीसीएस हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, अभी झारखंड पीसीएस हुआ, बीपीएससी होने वाला है, बीपीएससी का मेंस हुआ, जेपीएससी का रिजल्ट भी आया, कंट्रोवर्सी भी हो रहा है। तो ये सारा मामला अगर हम देखें तो सिविल सर्विस का एक अभी दौर चला हुआ है, कोचिंग्स का दौर चला हुआ है। यूट्यूब पे तो अभी टीचर्स और जिन्होंने कभी खुद यूपीएससी का पेपर नहीं दिया है, या जिन्होंने कभी खुद यूपीएससी को समझा नहीं है, या जिन्होंने खुद कभी सब्जेक्ट को नहीं समझा है, वो किताब पढ़ के पढ़ाते हैं। मुझे देख करके ये भी अच्छा लगता है कि अब 6 क्लास की हिस्ट्री का लाइन बाय लाइन वीडियो बनता है और उसके ऊपर भी बहुत सारे व्यूज होते हैं और लोग देखते हैं, और वो अपने आप को सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले मानते हैं। तो अभी तो दौर चला हुआ है सिविल सर्विस का। ठीक है, तो वो चीज है। इस चीज में एक चीज है जो हम आपसे कहना चाहेंगे, वो है, उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे इंडिया का मैप बनाया है। ये मैप मैंने दो कारण से बनाया। आप सोच रहे होगे सर इकोनॉमिक्स के क्लास में इंडिया के मैप का क्या जरूरत है। वैसे देखेंगे इस मैप का क्या जरूरत है, वो जब हम फर्दर क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना, जब आप लाइव क्लास करोगे तो देखना कि ये इंडिया का मैप सिर्फ ज्योग्राफी में नहीं, इकोनॉमिक्स में भी यूज किया जाता है। इसको बनाने का मेरा दो पर्पस है। पहला पर्पस है कि जैसे ये है पाकिस्तान, ठीक है, ये है पाकिस्तान। आप यहां से सर्जिकल स्ट्राइक करते हो, ठीक है, और पाकिस्तान आपके इस इलाके से घुस करके यहां बॉम्बिंग कर देता है, तो फिर तो इसका कोई फायदा हुआ नहीं, इसका तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो इसके मतलब क्या है कि पहले आप अपनी इस सिक्योरिटी को, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन नहीं, कोई भी पूरा बॉर्डर वाला जो सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन को आप पहले स्ट्रांग करोगे। इतना ही नहीं, पूरा इस पोर्शन को भी पूरा का पूरा आप सिक्योर करोगे, तभी आप दूसरे के देश में जाकर के लड़ने जाओगे। मतलब पहले आप अपनी इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रांग करोगे, तब आप दूसरे देश में लड़ने जाओगे। तो वही चीज है, पहले आप बेसिक को अपना क्लियर कर लीजिए, तब जाकर के एडवांस मटेरियल और करंट अफेयर्स का मटेरियल और यहाँ का नोट्स और वहां का नोट्स पढ़ने जाइएगा। समझ गए, एक बार अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक कीजिएगा। पहला कारण जो ये मैप बनाने का था। और दूसरा कारण ये मैप बनाने का ये था कि जब आप इस जगह पे, इस व्हाइट बोर्ड पे, जब आप इस मैप को देख रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है देखने में। अगर ये मैप नहीं होता तो भी अच्छा लगता, लेकिन मैप होने से ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस मैप के जरिए हम दूसरी चीज जो आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो ये है कि जब आप आंसर राइटिंग करें तो उसमें रिप्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए आंसर राइटिंग में जो है इकोनॉमिक्स के, उसमें ग्राफ, इक्वेशन, टेबल, डेटा, नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब रटने की नहीं है, अब हम लोग इतना डिस्कशन ही करेंगे इन सब चीजों के ऊपर और आपको मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरा जो अप्रोच रहा है वो, आपका जा करके देखिए, यहाँ पे मैंने डिटेल भी बनाया है आपके कोर्स के लिए, लेकिन मेरा जो अप्रोच रहा है ना कोर्स का, वो ये होता है कि जब तक आप चीजों को हमको नहीं समझा पाओगे,
तब तक आपको समझाना हम बंद नहीं करने वाले। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव क्लास होता है आपकी और मेरी। ठीक है, मेरा यही अप्रोच है पढ़ाने का। अब देखिए क्लास के बारे में थोड़ा सा बता दें, फिर हम ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, देखिए क्लासेस जो है वो हम पहले जो है वो स्टार्ट करने वाले थे 12 से, लेकिन 12 से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि बताते हैं क्यों। क्लासेस जो है वो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को चलेगी रात में 9 बजे। 9 बजे के बाद क्लासेस बाइलिंगुअल होगा। 9 बजे इसलिए क्योंकि ज्यादातर बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के जो बच्चे मुझे आज तक मिले, जो स्टूडेंट, जो एस्पायरेंट एक्चुअली में, और जिनका मैंने क्लासेस भी लिया है, सारे जॉब वाले थे। सब कहीं ना कहीं जॉब करते हैं और उनको क्लास करना है, इसलिए क्लासेस जो है वो रात में 9 बजे चलेगी। और वैसे भी रात में मेरा दिमाग ज्यादा काम करता है, तो आप लोगों से ज्यादा डिस्कशन हम कर पाएंगे। नोट्स आपको मेरी तरफ से जितना पॉसिबल हो पाएगा, जितना पॉसिबल हो पाएगा का मतलब, इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें सिर्फ समझी जाती हैं। अगर हम आपको जैसे मान के चलिए कि नेशनल इनकम के ऊपर अगर हम आपको नोट्स देना स्टार्ट करेंगे तो पूरा का पूरा 3-4 किताब ही आपको देते हैं हम, लेकिन उतना का जरूरत नहीं है। तो कुछ चीजें सिर्फ समझी जाती है और कुछ चीजें जो है वो कंसाइज वे में नोट्स में होता है, तो वो पार्ट हम आपको देंगे। और वो खुद का बनाया हुआ मेरा नोट्स है। बहुत ही ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कलरफुल बने, ताकि आप समझे उसको और समझ के निपटा दें। और नोट्स आपको सेपरेटली हिंदी और इंग्लिश में मिलने वाला है। हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में। क्लासेस हम बाइलिंगुअल रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो भी आप इंडियन इकोनॉमी के आर्टिकल्स हम जो आपको पढ़ाएंगे, वो अगर आप ओरिजिनल पेपर पढ़ना चाहेंगे तो वो भी हम आपको दे देंगे। उसके अलावा कुछ नोट्स होगा जो आपको खुद से बनाना होगा, जो हम आपको लिखवाएंगे। हम आपको डिक्टेट कर देंगे, आपको लिखना होगा क्लासेस में। इसके अलावा एक और चीज आप लोगों को पता ही है कि ऑप्शनल जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, ऑप्शनल जो है वो 2 सेक्शन में बटा हुआ है। पहले पेपर में बटा हुआ था, अब सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है, तो अब बीपीएससी इसमें भेदभाव अब नहीं कर रही है, तो हम इसमें भेदभाव क्यों करें। तो मेरा अप्रोच आप लोगों को पता है कि हमेशा यही रहता है कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 से अलग नहीं है और सेक्शन 2 सेक्शन 1 से अलग नहीं है। इसमें हम जो थ्योरीज पढ़ते हैं वही हम इसमें इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो इसको अगर हम आंसर राइटिंग में भी एक दूसरे से मिला के लिखें तो बहुत अच्छा होगा। अब जैसे एक चीज, हम एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। देखिए ये सिर्फ क्लास का इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें आपको इकोनॉमिक्स का भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि रोल ऑफ थ्योरीज ऑन डेवलपमेंट प्लानिंग। जब भी कोई गवर्नमेंट किसी चीज के ऊपर डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज बनाती है तो उस पर इकोनॉमिक थ्योरी का क्या रोल होता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए भारत जब आजाद हुआ उसके बाद से बहुत सारा काम किया गया इकोनॉमी को लेकर के, बहुत कुछ किया गया। क्या किया गया, नहीं किया गया, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कभी भी गरीबी नाम का कोई प्रॉब्लम या गरीबी नाम का कोई मुद्दा किसी भी प्रधानमंत्री के चुनावी कैंपेन में नहीं था, या कोई भी प्रधानमंत्री इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स की थ्योरी उठा करके देखेंगे या हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी को उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि उस टाइम मेन स्ट्रीम जो थ्योरीज थी उसमें पॉवर्टी का कहीं कोई चर्चा ही नहीं था। फिर इंदिरा गांधी 1971 के अपने चुनावी कैंपेन में एक नारा देती हैं, गरीबी हटाओ। वो नारा पहला नारा था जब मतलब गरीबी के ऊपर बात किया गया, और इंदिरा गांधी जीतती भी हैं उस नारा के दम पे। क्योंकि इकोनॉमिक्स के थ्योरीज वाले सेक्शन में भी अमर्त्य सेन जैसे इकोनॉमिस्ट आ चुके थे, जो गरीबी पॉवर्टी के ऊपर बहुत ही धड़ल्ले से बात करने लगे थे। उसके बाद पॉवर्टी के ऊपर नोबेल भी मिलता है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में पॉवर्टी थ्योरी आती है, तो जो पॉलिटिक्स वाले लोग हैं वो लोग भी पॉवर्टी पे चर्चा करने लगते हैं। अभी आप देखिए ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट पे बात हुआ, रोमर को नोबेल मिलता है, तो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर बात करना स्टार्ट कर देते हैं सब पॉलिटिकल पार्टी। और एजुकेशन वगैरह 2003 के आसपास में सर्व शिक्षा अभियान आता है, तो ये सारा होता है। उसके बाद से बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को नोबेल मिलता है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है, 60-62 में बीपीएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो बिहेवियर इकोनॉमिक्स की थ्योरी आती है। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, जो इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है, तो उसमें देखिए 2016 या 17 के आसपास उसके ऊपर जब वो नोबेल मिलता है तो उसमें उसकी चर्चा भी होती है। और स्वच्छ भारत अभियान को कैसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ करके और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लागू किया गया इंडिया में, इसके ऊपर बहुत धड़ल्ले से बात किया जाता है। ठीक है,
तो वैसे ही फिर से जाकर के पॉवर्टी के ऊपर अभिजीत जी सेन को मिलता है नोबेल। फिर इस साल का नोबेल जो है वो लेबर मार्केट को मिलता है। तो ये सारा जो थ्योरी जो मार्केट मेन स्ट्रीम मार्केट में आता जा रहा है, इन सब का रोल पॉलिटिक्स में बहुत बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हम जब डिस्कशन करेंगे इंडियन इकोनॉमी का पेपर, तो हम इन सारे थ्योरीज का रेफरेंस देंगे आपको, लेकिन अब ये थ्योरीज का नोट्स हम आपको नहीं देने वाले। ठीक है, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो हैरेट डमर मॉडल के ऊपर था। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है आपको हैरेट डबर का नोट्स देना। वैसे बीपीएससी एक बार क्वेश्चन भी पूछी है, लेकिन अब नहीं पूछती। हम देखेंगे बीपीएससी ने क्या पूछा और क्या नहीं पूछा और हमें क्या पढ़ना है। इसके अलावा हम आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। मेरा क्लास का मोटो यही होता है कि जब आप आंसर लिखने लगेंगे मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप आंसर नहीं लिखेंगे मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आंसर राइटिंग का क्या तरीका है, तो जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम उस टॉपिक पे जो पास्ट पेपर है उसको कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम फुल मॉक टेस्ट करेंगे, 5 फुल मॉक टेस्ट जो मेरी तरफ से आप लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा वीकली असाइनमेंट जो मेरा सबसे मतलब फेवरेट काम है, आप लोगों से लिखवाना, बहुत सारा चीज लिखवाना। तो हम आप लोगों को 3 क्लास के बाद एक असाइनमेंट देंगे जो आप सैटरडे संडे को करके मुझे देंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि क्लासेस मंडे वेंसडे फ्राइडे को तो चलेगा ही, लेकिन अगर संडे को हम किसी काम से बाहर नहीं गए, आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो संडे को हम 4-5 घंटे की भी क्लास ले सकते हैं आप लोगों की। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन, टोटल 100 लेक्चर्स जो है वो हम आप लोगों का लेंगे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, टोटल 100 लेक्चर्स। पहले ये लेक्चर 91 लेक्चर्स में क्या बोलते हैं डिजाइन किया था मैंने, लेकिन फिर उसी लेक्चर 91 पे मैंने 9 क्लासेस और बढ़ाए, क्योंकि पास्ट पेपर के ट्रेंड एनालिसिस में मुझे कुछ और ट्रेंड दिखा, उभरता हुआ ट्रेंड, तो मैंने उन सबको भी इसमें इंक्लूड किया है। तो टोटल 100 लेक्चर्स। लेक्चर्स कैसे होंगे वो हम देखेंगे बाद में, फिलहाल हम ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर आते हैं। ये हमारा ट्रेंड एनालिसिस है। ठीक है सॉरी, ये हमारा ट्रेंड एनालिसिस है। इसमें हम 2 टेबल देखेंगे। एक टेबल जो है उसमें हम ये देखेंगे, थोड़ा ब्रॉड व्यू में देखेंगे कि 60-62 से जो नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस पुराने पैटर्न पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक टेबल ये है हमारा। और दूसरा टेबल हमारा होगा, इसका जो है वो ईयर वाइज हम फोड़ के देखेंगे, 60-62, 63, 64, 65, 66। ठीक है, एक एक करके टेबल को देखते हैं। देखिए, ये आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। ठीक है, ये आप लोगों के पास है। देखिए, इकोनॉमिक्स का सिलेबस आप लोग के पास होगा ही, प्रिंट निकालिए और अपने सामने चिपकाइए। ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। बीपीएससी ने सिलेबस को अलग तरीके से डिजाइन किया है। मैंने पास्ट पेपर एनालिसिस के दम पे, मतलब उसका उपयोग करते हुए, ऑप्शनल का जो सिलेबस है उसको टोटल 11 मॉड्यूल में मैंने डिवाइड किया है। क्या ये 11 मॉड्यूल हम देखेंगे धीरे धीरे। आप चाहें तो इस मॉड्यूल के अनुसार पढ़ सकते हैं, आप अगर चाहें तो आप अपना मॉड्यूल बना करके आप पढ़ सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए आपको पढ़ना के लिए ये 11 मॉड्यूल में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है सारे क्वेश्चंस को। हो सकता है इस मॉड्यूल का क्वेश्चन उस मॉड्यूल में जाके टच करे, इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा काम था कि हम क्लियरली किसी एक चीज को इंडिकेट कर सकें। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज की तैयारी में ना, वो होता है 3 चीज। क्या पढ़ें, ठीक है, कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक है, अब देखिए, क्या पढ़ें बहुत जरूरी होता है, ये आपको हर सब्जेक्ट में करना चाहिए। हिस्ट्री ही अगर आप बीपीएससी का देख रहे हैं तो उसमें आप क्या करते हैं कि व्यक्तित्व वाला, पर्सनैलिटीज वाला, या मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन है उस पे, या आर्ट एंड कल्चर जो है उस पे, या डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वाला पोर्शन है उस पे, ऐसे आप डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो उसी तरह से आपको ऑप्शनल में भी डिफाइन करना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ये नहीं कि जो किताब में दिया है आप सब पढ़ते जाओ। बीपीएससी आपको कोई किताब पढ़ने नहीं कहती, वो आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ने कहती है। ठीक है, तो किताब में जो भी दिया है वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है ये आपको
पहले डिफाइन कर लेना है। सबसे पहला काम आपको वही डिफाइन करना है कि क्या पढ़ना है आपको एक्चुअली में, और क्या पढ़ना है ये कहां से तय करेंगे आप, तो पास्ट पेपर से। बीपीएससी के जब क्वेश्चन पेपर आप उठाएंगे, मार्केट में 39वां बीपीएससी यानी 1993 से लेकर के 2021 तक का पेपर अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश में आप उसको उठाएं। उम्मीद करते हैं कि सबके पास होगा वो पेपर, तो उसको उठाएं। अनसॉल्व है, सॉल्व हम कराएंगे आप लोगों को, आप खुद करेंगे, आंसर आप खुद लिखेंगे, ठीक है। अब देखना चमत्कार कैसे होता है। तो क्या कहां से आपको मिलेगा, तो पास्ट पेपर और सिलेबस के कॉम्बिनेशन से। कहां से पढ़ना है ये हम वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, कैसे पढ़ना है वो हम क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो टोटल 11 मॉड्यूल मैंने डिफाइन किया है। पहला मॉड्यूल जो है वो है मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। आप सिलेबस देख लीजिएगा उतना, जो भी है माइक्रो इकोनॉमिक्स मेरा ये मॉड्यूल 1 है। इसको मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। मॉड्यूल 1 को मैंने 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया, जिसमें है इकोनॉमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज और अदर्स क्वेश्चंस। क्या है अदर्स क्वेश्चन, तो ये है जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था वो, ठीक है। हम आप लोग को बता चुके हैं अभी। ये बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या है कि इकोनॉमिक्स का नेचर स्कोप क्या है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पुराने पैटर्न में पूछा गया है, नए सिलेबस में इसका कोई जगह ही नहीं है। नए सिलेबस में सिर्फ आपको इतना पार्ट पढ़ना है, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर, हिंदी वाले परेशान ना हो, इतना इंग्लिश आप लोगों को आता होगा, और नहीं आता होगा तो हम आपको व्हाट्सएप पे सब कुछ हिंदी में दे देंगे, ठीक है। समझने के लिए, नोट्स बनाने के लिए मैं हिंदी इंग्लिश में कितना पीडीएफ बना करके आप लोगों को समझाता है ये चीज, ठीक है। तो उपभोक्ता व्यवहार जहां तक पॉसिबल होगा हम हिंदी में डिस्कशन तो करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर से 7 क्वेश्चन नए पैटर्न पे हैं और 20 क्वेश्चन पुराने पैटर्न पे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए आप लोग कि पुराने पैटर्न में टोटल 12 क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं और नए पैटर्न में टोटल 5 एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो ये 5 एग्जाम में से 7 क्वेश्चन पूछा गया है और ये 12 एग्जाम में से 20 क्वेश्चन पूछा गया है। एक और आप लोगों को बता दें कि हम शॉर्ट नोट को सिंगल सिंगल क्वेश्चन मान के चले, ठीक है, क्योंकि वो भी तो एक अलग ही क्वेश्चन है ना, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे के पूरे एग्जाम ऑप्शनल के पेपर में कंज्यूमर बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्रोड्यूसर कभी एक साल सिर्फ है जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अदरवाइज बीपीएससी ने अपने पूरे 39वां से लेकर 66वां बीपीएससी तक में सब में कंज्यूमर बिहेवियर का क्वेश्चन पूछा है और किसी में 2 2 3 3 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ना, टोटल 17 साल का क्वेश्चन है जिसमें से 27 क्वेश्चन कंज्यूमर बिहेवियर पर। कितना इंपॉर्टेंट है ये। प्रोड्यूसर बिहेवियर 7 क्वेश्चन पुराने पैटर्न पे, एक क्वेश्चन नए पैटर्न पे, ठीक है। क्वेश्चन का सेक्शन वाइज जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम आप लोग को व्हाट्सएप पे दे चुके हैं और बाकी का भी हम आपको दे देंगे क्लासेस स्टार्ट होते ही, ठीक है। मार्केट वाला जो सेक्शन है उसमें 3 क्वेश्चन नए पैटर्न पे और 10 क्वेश्चन पुराने पैटर्न पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरीज, ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन नए और 3 क्वेश्चन पुराने पैटर्न पे। अदर्स जो है वो 2 क्वेश्चन सिर्फ 60 62 में, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ये भी करंट में मुद्दा था इसलिए पूछा गया था, इस पे नोबेल मिला था, ठीक है। ये हमारा मॉड्यूल 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने क्लियर कर लिया कि इतने सारे टॉपिक्स में इतना क्वेश्चन नए मॉडल में, इतना पुराने में, ठीक है। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिफाइन कर लेंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो, पहले ट्रेंड देख लें सारा, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ये हमारा दूसरा मॉड्यूल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसको मैंने 2 पार्ट में बांटा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और नेशनल इनकम। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरह से सेक्शन 1 में आता है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पूरी तरह से सेक्शन 1 में आता है। इसके बाद से जितने भी टॉपिक है ना, एक ये ट्रेड थ्योरीज को छोड़ करके बाकी सब जनरली कहीं ना कहीं हम लोग उसको इंडियन इकोनॉमी से लिंक कर सकते हैं। नेशनल इनकम से दोनों ही सेक्शन में क्वेश्चन आता है। कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, आप देख लेना। उतना अगर मैं पढ़ने गया तो बहुत टाइम आप लोगों का लग जाएगा।
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उससे 2 क्वेश्चन नए पैटर्न पे और 15 क्वेश्चन पुराने पैटर्न पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत रेयरली। नेशनल इनकम नए पैटर्न में इसका रोल बिल्कुल खत्म सा हो गया है, पुराने पैटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। 17 साल के क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल 17 साल के क्वेश्चन में। उसके बाद हमारा तीसरा मॉड्यूल है जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल। ठीक है, इसमें ट्रेड थ्योरीज, फॉरेन ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ एक्सचेंज और टैरिफ और इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, 1 2 3 4 5 6 छह टॉपिक में मैंने इसको भी डिवाइड किया क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी में, यूपीएससी में तो और भी। ट्रेड थ्योरी जिसमें हम ट्रेड की जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है उस पर बात करते हैं, ये सेक्शन 1 में से पूछा जाएगा। फॉरेन ट्रेड जो है ये इंडिया के सेक्शन में भी पढ़ सकते हैं और इसकी थ्योरीज भी पढ़नी है हमें। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी सेम चीज, ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज में भी सेम चीज और टैरिफ में भी सेम चीज। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरीज के नए सिलेबस में और 3 पुराना। फॉरेन ट्रेड 3 क्वेश्चन नया सिलेबस, 11 पुराना। बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 क्वेश्चन नया सिलेबस, 7 क्वेश्चन पुराना। सॉरी, रेट ऑफ एक्सचेंज 2 क्वेश्चन नया सिलेबस, 3 क्वेश्चन पुराना। ठीक है, टैरिफ बैरियर जो भी है इंटरनेशनल ट्रेड का, उस पे नए सिलेबस में एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, इस साल पूछा जा सकता है, 6 क्वेश्चन पुराने सिलेबस में। और जो मॉनेटरी एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, इन सब के बारे में 2 क्वेश्चन नए सिलेबस में और 11 क्वेश्चन पुराने सिलेबस में। ठीक है, अब ये चौथा जो है वो हमारा मॉड्यूल, सॉरी थोड़ा सा, चौथा मॉड्यूल जो है वो है मनी बैंकिंग। ये आपका दोनों ही सेक्शन में है। ठीक है, इसमें से सिर्फ मैंने एक चीज है जिसको बिहार वाले सेक्शन में ऐड किया है, वो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन बिहार। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग नए सिलेबस 5 क्वेश्चन, पुराना सिलेबस 21 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, अब पांचवा मॉड्यूल जो है मेरा वो है पब्लिक फाइनेंस वाला। ये पांचवा पब्लिक फाइनेंस वाला मॉड्यूल, इसको मैंने 3 पार्ट में बांटा है। टैक्सेशन, बजट से रिलेटेड कुछ करेंट क्वेश्चन था और फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो टैक्सेशन पे 3 नए सिलेबस, 9 पुराना। ठीक है, बजट पे 3 नए, 2 पुराना। फिस्कल पॉलिसी पे 2 नया, 14 पुराना क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी के अंदर सब कुछ आता है, मनी बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, सब कुछ, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के कुछ सेक्शन को मैंने मॉड्यूल का नाम देना चाहा तो मैंने इंडियन इकोनॉमी का ही मॉड्यूल दे दिया, क्योंकि मैं इसको अलग अलग नाम दे सकता था लेकिन फिर इंडियन इकोनॉमी कहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग पूछते मेरे से, इसलिए मैंने इस मॉड्यूल का नाम इंडियन इकोनॉमी दे दिया। टॉपिक्स मैंने अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है, ये छठा मॉड्यूल है जिसको मैंने 1 2 3 4 5 6 पार्ट में इसको भी बांटा है, 6 टॉपिक्स में। पहला टॉपिक है बेसिक फीचर्स, जिसमें जनरली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में, और इंडिया अंडर डेवलप्ड कंट्री है कि डेवलप्ड कंट्री है, विकासशील है या विकास वाला कंट्री है, क्या कहते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद मतलब जो जनरल फीचर्स है ना इंडिया का, जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर में जो क्वेश्चन है वो। तो 2 क्वेश्चन उस पर नए सिलेबस में पूछा गया, दोनों ही क्वेश्चन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर है, और 16 क्वेश्चन पुराने मॉड्यूल पे, पुराने सिलेबस पे। दूसरा टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट पे 1 क्वेश्चन नया है और 4 क्वेश्चन पुराना है। पॉवर्टी 3 क्वेश्चन नया है, 6 क्वेश्चन पुराना है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन जिसमें फाइनेंस कमीशन वगैरह पूछा जाता है, 4 नया, 1 पुराना। ये बहुत धड़ल्ले से नए सिलेबस में पूछा जा रहा है। ठीक है, प्लानिंग का रोल अब खत्म हो चुका है, इसके जगह पे नीति आयोग आ चुका है। ठीक है, इसीलिए सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी नीति आयोग में पूछा गया है नए सिलेबस में। पुराने सिलेबस में ये 13 क्वेश्चन पूछा गया है, 16 में नीति आयोग आया था क्वेश्चन, उसके बाद से कोई क्वेश्चन है ही नहीं प्लानिंग पे और नीति आयोग पे। फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि आपको आना चाहिए, हो सकता है नीति आयोग में कुछ रिफॉर्म वगैरह को लेकर के कुछ क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, लैंड रिफॉर्म से 2 क्वेश्चन नए सिलेबस में, 3 क्वेश्चन पुराने सिलेबस में। ये हमारा छठा मॉड्यूल कंप्लीट होता है। सातवां मॉड्यूल हमारा है इंडस्ट्री।
ठीक है। अब इंडस्ट्री को मैंने दो पार्ट में बांटा है, एक है इंडस्ट्री और दूसरा है जिसमें हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह भी जनरली सारे क्वेश्चन इसी में आते हैं, क्योंकि सब सारा क्वेश्चन जो है वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पूछा गया, इंडस्ट्री सेक्शन पूछा गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है कंट्रोल ऑफ मोनोपोली। जो मोनोपोली प्रैक्टिस है, जो एकाधिकार का जो मतलब उपयोग होता है इंडिया में बहुत सारे मतलब प्रोडक्शन पे, उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे कंट्रोल कर रही है, ठीक है, वो टॉपिक। इंडस्ट्री से नए सिलेबस में एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, 12 क्वेश्चन पुराने सिलेबस में। कंट्रोल ऑफ मोनोपोली नए सिलेबस में 3 और पुराने में 2। ये बहुत नए में धड़ल्ले से पूछा गया है, 66 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया इससे। अभी देखेंगे कौन से साल कौन सा टॉपिक, हम नए सिलेबस का ट्रेंड देख के टॉपिक डिसाइड कर लेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अगला हमारा टॉपिक है, मॉड्यूल है, वो है एग्रीकल्चर। दोनों ही सेक्शन में है, नहीं सिर्फ एक में है, सेक्शन 2 में। 3 क्वेश्चन नए सिलेबस में, 15 क्वेश्चन नए पुराने में। उसके बाद एक मॉड्यूल है हमारा, प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इसमें जनरली क्या है ना कि इसके अंदर जो पीडीएस सिस्टम है, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो अनाज का वितरण वगैरह है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है ज्यादातर। एक क्वेश्चन नए सिलेबस पे, 8 क्वेश्चन पुराने सिलेबस पे। उसके बाद बिहार इकोनॉमी मेरा 10वां मॉड्यूल है, मेरा फेवरेट। बिहार इकोनॉमी और परफॉर्मेंस ऑफ, सॉरी सेंट्रल बैंक नहीं, यहाँ पे कमर्शियल बैंक है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक मैंने इसमें डिसाइड किया है। 6 क्वेश्चन बिहार इकोनॉमी से नए सिलेबस, 21 क्वेश्चन पुराने। अभी ये लगभग हर साल पूछा जा रहा है। इस पे परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन बिहार, इस पे नए सिलेबस में एक भी क्वेश्चन नहीं है, पुराने में 5 है। उसके बाद योजना और करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो सिर्फ 60-62 में ही था, 3 क्वेश्चन, ठीक है। कुछ योजना के ऊपर था क्वेश्चन और डीमोनेटाइजेशन के ऊपर था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा एक ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस हो गया, जो ये 11 मॉड्यूल मैंने डिसाइड किया है आप लोगों के लिए। अब हम टेबल 2 देखते हैं, जिसमें हम ईयर वाइज देखते हैं इन्हीं मॉड्यूल्स को। आप देखिए, तो यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है, उसको अगर हम पूरी तरह से भी निकाल देना मार्केट से, अपने इकोनॉमिक्स वाले, वैसे सिलेबस में है नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए देखिए, इकोनॉमिक चॉइस, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, मार्केट फॉर्म्स, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रो वाला जो पार्ट है ना, ये एक भी क्वेश्चन नहीं है एक भी साल, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर नए सिलेबस में टोटल 7 क्वेश्चन है, 60-62 में एक, 63 में दो, 64 में एक, 65 में एक, 66 में दो, 67 में 1 से 2 तक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत धड़ल्ले से पढ़ना है, बहुत धड़ल्ले से। थ्योरीज में आप सिर्फ इसको भी पढ़ते हैं तो हो जाएगा आपका काम। प्रोड्यूसर बिहेवियर एक ही क्वेश्चन आया है सिर्फ 63 में, पूछा जा सकता है इस बार। मार्केट 3 क्वेश्चन टोटल है, 60-62, 63, 64। इस साल मार्केट से या प्रोड्यूसर बिहेवियर से, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज, जिसमें रेंट थ्योरी वगैरह है या मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी इस बार पूछा गया था 66 में, और उसके पहले 60-62 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अदर्स सिर्फ 60-62 में। इसका मतलब ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से अगर हम लोग निकालना चाहें तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी हमें देखना है, जिसमें इस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। आप लोग नोट करते जाइएगा सब कुछ। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो मैक्रो में टोटल 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 60-62 से, एक क्वेश्चन 64 से, ठीक है। नेशनल इनकम 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 60-62 से, एक क्वेश्चन 65 से। हो सकता है इस बार पूछा जाए, हो सकता है ये भी पूछा जाए। ट्रेड थ्योरीज 2 क्वेश्चन, एक 60-62, एक 65। फॉरेन ट्रेड 3 क्वेश्चन, एक 63, एक 65 और एक 66। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक क्वेश्चन 63, एक क्वेश्चन 64। रेट ऑफ एक्सचेंज इस पे नहीं पूछा जाएगा इस बार क्वेश्चन, 60-62 में भी और 66 में भी पूछा जा चुका है। टैरिफ से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। सॉरी। और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पे
दो क्वेश्चन पूछा गया है, एक 64 में और एक 66 में। ठीक है। मनी बैंकिंग पे, मनी बैंकिंग पे 5 क्वेश्चन, एक 60-62, 3 क्वेश्चन 63 में और एक क्वेश्चन 65 में। इस बार मनी बैंकिंग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बैड बैंक थोड़ा और बहुत ही ज्यादा मतलब इस पे आ चुका है, आपका लाइमलाइट में है इस बार। तो बैड बैंक भी लाइमलाइट में है और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी थोड़ा है, तो हो सकता है बैंकिंग से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। वैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का बैंकिंग से क्या लेना देना, लेकिन बैड बैंक है तो वो आपसे एक बार क्वेश्चन बैंकिंग से इस बार पूछा जा सकता है। पब्लिक फाइनेंस, टैक्सेशन से टोटल 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन 60-62, एक क्वेश्चन 64। बजट 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 60-62 और दो क्वेश्चन 65। फिजिकल पॉलिसी 2 क्वेश्चन, एक 60-62, एक 66। इस बार भी पूछा जा सकता है। इंडियन इकोनॉमी, बेसिक फीचर से 2 क्वेश्चन, एक 64 में एक 65 में। अनएम्प्लॉयमेंट से एक क्वेश्चन 63 में। पॉवर्टी से 3 क्वेश्चन 60-62, 63 और क्या बोलते हैं 66 में एक क्वेश्चन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन 4 क्वेश्चन टोटल, एक क्वेश्चन 63, दो क्वेश्चन 64, एक क्वेश्चन 66। प्लानिंग पे सिर्फ 60-62 में नीति आयोग से एक क्वेश्चन। सॉरी, लैंड रिफॉर्म 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 63, एक क्वेश्चन 66। इस बार लैंड रिफॉर्म पे एक क्वेश्चन था। इंडस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं। कंट्रोल ऑफ मोनोपोली पे 3 क्वेश्चन, एक 60-62, एक 64 और एक 66। देखिए यहाँ पे ना अभी तक एक भी ऐसा ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक ट्रेंड दिख रहा होगा, एक साल क्वेश्चन, दूसरे साल नहीं, तीसरे साल क्वेश्चन, चौथे साल नहीं, इस साल क्वेश्चन, अब नहीं, फिर अगले साल हो सकता है पूछे। अभी तो खैर नहीं ही पूछेगा मोनोपोली पे क्वेश्चन। एग्रीकल्चर के सेक्शन से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 60-62, एक 63, एक 65। प्राइसिंग पॉलिसी पीडीएस वाला एक क्वेश्चन 64 पे। ठीक है। आप लोग देख रहे हैं ना कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार इकोनॉमी, बिहार इकोनॉमी से 6 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन 60-62, एक 63, एक 64, एक 65, एक 66, एक 67, एक 68। मतलब दो दो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक एक भी क्वेश्चन नहीं, हो सकता है इस बार पूछा जाए। योजना और करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन, तीनों 60-62 में। ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि कंज्यूमर बिहेवियर, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने पूरा का पूरा माल एकदम मांगता है, बहुत अच्छे से तैयारी उसमें मांगता है, और बहुत एडवांस क्वेश्चन नहीं है कंज्यूमर बिहेवियर पे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन हर साल क्वेश्चन है। ठीक है। ये हमारा ट्रेंड एनालिसिस है। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगा। ग्रुप में जो बाद में ज्वाइन करते हैं उनको नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर दूं और उसमें ही मैं सारा पोस्ट कर दिया करूँ आप लोगों को मटेरियल। ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंड एनालिसिस का था। अब इसी ट्रेंड एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए मैंने कोर्स का जो मॉड्यूल तैयार किया है वो मैं अब आप लोग के सामने लेके आता हूँ। ये हमारा कोर्स मॉड्यूल है। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया कि 12 को मैं क्लास स्टार्ट करने वाला था, लेकिन 12 को नहीं स्टार्ट करके मैं 15 से स्टार्ट करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि क्लासेस जो है वो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को होगा, और 12 को जो है वो फ्राइडे है, तो 12 के बाद 13 और 14 जो है वो क्लासेस ऑफ हो जाएंगी। एक क्लास के बाद आप लोग का क्लास का 2 दिन लंबा गैप हो जाएगा। 15 को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 17 को होगा क्लास, फिर 19 को होगा क्लास, फिर 21 को हम लोग क्लास संडे को कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए हम 15 से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लाइव क्लासेस जो जूम और स्काइप के थ्रू होगा, उस पे एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि उस पे बहुत ही ज्यादा मेहनत है स्टडी मटेरियल में और क्लासेस लेने में। इंटरेक्टिव क्लासेस होगा, इसका मतलब यह है कि आप चीजों को सीखोगे। कैसे सीखोगे वो मुझ पे छोड़ दो, मैं आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट थ्योरीज भी सिखाऊंगा, और ऐसे सिखाऊंगा कि आप एक रिक्शा चलाने वाले को भी वो थ्योरी बहुत आसानी से सिखा सकते हो। इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट है कि इकोनॉमिक्स में या दुनिया में कोई भी चीज लंच की तरह फ्री नहीं होता। ठीक है। लंच की तरह फ्री मतलब आपको कोई दोस्त अपना लंच खिलाता है तो उसके लिए उसने कुछ अपॉर्चुनिटी, उसका कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ओवर द पीरियड हम चीजों को समझेंगे।
कि अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। मैं आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाता और मैं कुछ और काम करता तो उससे जो मुझे कुछ प्रॉफिट होता, वो प्रॉफिट मेरा इस वीडियो बनाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में आप लोग को इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। क्या है, जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो हमको कोई फीस नहीं चाहिए आपकी क्लासेस के लिए, लेकिन जो मेहनत है इस नोट्स को बनाने में, इस क्लासेस को आप लोगों को बताने में, आप लोगों के पीछे डेडिकेटेड मेहनत करने में, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चाहिए, क्योंकि मैं अकेला सारा काम नहीं कर रहा, ठीक है। 90 टू 80 टू 90% काम जो है वो मैं खुद कर रहा हूँ, लेकिन जो बाकी थोड़ा बहुत और रिसर्च का काम है, वो काम और भी लोग हैं जो मेरे साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अ, इसके लिए मैंने एक नॉमिनल फी जो है, फी नहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही कहिए इस काम के लिए, वो रखा है। आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप करें, और नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं यूट्यूब पे आप लोग के लिए हूँ ही। बाकी आप लोगों के पास नंबर है, आप लोग मेरे से हमेशा पूछ सकते हैं, हमेशा आप जैसे चाहे वैसे तय कर सकते हैं। आप लोग के सामने पूरा रोड मैप है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से मेरा पूरा का पूरा टाइम आप चाहते हैं तो आपको एक नॉमिनल फी पे करना ही होगा। उसी के जरिए मैं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊंगा, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं बहुत ही जल्दी कंप्लीट भी करूंगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो क्लासेस है ये पेड होगा, यूट्यूब पे हम आपको फ्री पढ़ाएंगे। ऐसा है कि मैं अगर आप लोगों को क्लासेस दे रहा हूं तो कुछ क्लासेस हैं जिनको मैं छोड़ के आप लोगों को क्लासेस दे रहा हूं, तो इसके लिए एक नॉमिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बनता ही है, ठीक है। अब देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए टोटल 20 लेक्चर्स लूंगा, क्योंकि इसमें कंज्यूमर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग बहुत काम करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स और नेशनल इनकम के लिए टोटल 12 लेक्चर्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए टोटल 12 लेक्चर्स, बैंकिंग हम 10 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, पब्लिक फाइनेंस हम 10 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी का एक मॉड्यूल है जिसमें फीचर्स, रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वाला सेक्शन है, इसको हम 10 मॉड्यूल में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी का दूसरा मॉड्यूल जिसमें पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट वाला सेक्शन है, इसके लिए हम 5 क्लासेस लेंगे। प्लानिंग कमीशन के लिए 5 क्लासेस लेंगे, थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे पूरा। लैंड रिफॉर्म्स के लिए हम 3 क्लासेस लेंगे आप लोगों का। और उसके बाद 10वां जो मॉड्यूल है हमारा, पढ़ाने का मॉड्यूल अलग है, सिलेबस का मॉड्यूल अलग है, लेकिन वो उसी मॉड्यूल को यहाँ पे हम लोगों को बता रहे हैं। बिहार इकोनॉमी के लिए हम 5 क्लासेस लेंगे, और उसके बाद हम सर्वे और बजट के लिए आप लोग से 5 क्लासेस लेंगे। इसमें सिर्फ हम सिर्फ डेटा अपडेट करेंगे, और अगर किसी थ्योरी की चर्चा की जाती है इसमें तो वो हम आप लोग को समझाएंगे। बाकी इस क्लास के पहले आप लोग इतने तैयार हो चुके होंगे कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। तो थ्योरीज आपको खुद पढ़ना है, हम जो आपको डेटा क्लासेस ओवर द पीरियड क्लासेस में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डेटा हम लोग अपडेट करेंगे सिर्फ। और उसके बाद 3 स्पेशल क्लासेस हम आंसर राइटिंग पे लेंगे, ठीक है। जो मेरा एक आंसर राइटिंग का फॉर्मूला है वो हम लोग करेंगे। और उसके बाद आप लोग थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करना, थोड़ा मैप ड्रॉ करना, और थोड़ा थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन भी आप लोग को करना चाहिए, समझ गए। मेरा बोर्ड साथ नहीं दे रहा आज। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर किसी भी कंडीशन में मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को क्लासेस नहीं हो पाता है तो आप लोगों का क्लासेस संडे को डेफिनेटली होगा। इसके लिए आप लोग जो है वो तैयार रहिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लास का डिजाइन है, और आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके लिए हमको देना होगा, तभी हम आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे। और मेरा दावा है कि आप लोग बेहतर करेंगे। आप लोगों ने अगर कहीं से इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का क्लास किया भी है ना, तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लासेस कर लीजिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। क्योंकि जब भी कोई क्लास होता है ना, जब भी कोई क्लास होता है ना, तो वो हमेशा एक जर्नलिस्ट अप्रोच पे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ये है ना कि 1 to 1 क्लासेस टाइप का ये क्लासेस है, इसमें आपको समझाना मेरा ड्यूटी है, कोर्स पढ़ के आपको सुना देना मेरी ड्यूटी नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में कहीं भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ही मैं 15 से क्लासेस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो
ये 62293086 ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पे आप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, वैसे कम्युनिटी में मैंने अपना दूसरा व्हाट्सअप नंबर भी देके रखा हुआ है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो में आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो वीडियो होगा माइक्रो टॉपिक्स के ऊपर, जो मैं यूट्यूब पे आप लोगों को दूंगा। जैसे अभी मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया: बेसिक, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन और अदर्स। ये हम छोड़ देंगे, इसका कोई मतलब रोड मैप नहीं बना सकते हम। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट, प्रोड्यूसर बिहेवियर और कंज्यूमर बिहेवियर, अब इनमें से जो ये 27 क्वेश्चन है, इसमें से हम डिसाइड करेंगे कि हमें वो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? जैसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, रिवर्स प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है, हिग्स का लॉजिकल ऑर्डर थ्योरी। तो ये जो क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स हैं, अगले वीडियोस में हम आप लोग के सामने वो माइक्रो सिलेबस लेकर के आएंगे। अभी हमने सिर्फ 11 मॉड्यूल आपके सामने पेश किया है, आप इसके तहत भी अपना एक कंटेंट लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को हेल्प किया होगा, स्पेशली ये ट्रेंड सेक्शन वाला पोर्शन बहुत हेल्प किया होगा। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हम आपको बोलेंगे कि आप एक क्लासेस ज्वाइन करके देखें। मेरा दावा है कि आपके बीपीएससी के प्रिपरेशन में ये आपको बहुत ये आपका गोल्डन टाइम होगा, क्योंकि हम सिर्फ ऑप्शनल पे बात नहीं करेंगे, हम सिविल सर्विस के अप्रोच के ऊपर भी बहुत सारा डिस्कस करेंगे। और जनरली आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पे आप किसी भी तरह के अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और क्लासेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हम मेरी तरफ से आपको स्टडी नोट्स जो है वो स्टडी मटेरियल मिलेगा, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। क्लासेस में आपको जैसे जब भी जो भी समझ में नहीं आए वो आप क्लासेस में पूछ सकते हैं, क्लासेस के बाद कॉल करके पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, 24/7 आप कभी भी पूछ सकते हैं। एक और चीज है, असाइनमेंट पे आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला, इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम होता है वो होता है ग्राफ का। ठीक है, आप ग्राफ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बना पाते, तो शुरुआती के कुछ असाइनमेंट्स मेरे जो होंगे उसमें आपको एक एक ग्राफ को मतलब इतनी बार मैं आपसे बनवा लूंगा कि आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पेपर में एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वो ग्राफ्स बहुत ही आसानी से बिना किसी तरह से काटे कूटे आप एक बार में बना लोगे। असाइनमेंट्स के थ्रू में आपका ग्राफ, हम आपके थ्योरीज पे बहुत काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं हमारे कोर्सेज में तो आप जरूर हमको बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, अच्छे से रहें,